एक छोटे से गांव में शंभू नाम का एक व्यक्ति रहता था। वो बहुत ही समझदार था। वो एक ढाबे पे काम कर रहा था। उसके पास एक छोटा सा जमीन था। कुछ साल पहले एक आम का पेड़ लगाया था। देख रही हो मीनाक्षी, मेरे आम के पेड़ कितने बड़े हो गए। पर अब तक इन पेड़ों पर आम क्यों नहीं लगे? बहुत जल्दी लगेंगे और फिर हमारी जिंदगी बदल जाएगी। उम्मीद है ये सब बहुत जल्दी से हो। मीनाक्षी और शंभू ने अपने पेड़ों का बहुत ही अच्छा से देखभाल करते थे। वह अपने पेड़ों पे पानी दे के उसके बाद अपने नौकरी पे जाया करता था। आज फिर तुम लेट हो गए शंभू। माफ कर दीजिए मालिक, अगली बार से नहीं होगा। वो मेरे एक पेड़ में कीड़े लग गए थे तो उसमें मैं दवाई डाल रहा था। ठीक है, इतने सालों से तू इन पेड़ों का ख्याल रख रहा है। भगवान ही जाने उसमें फसल कब आएगी। आएगी मालिक, जरूर आएगी। उसी दिन बघार के शंभू को 10,000 मिले और वो सारे पैसे लेकर बगल वाले दुकान पे गए। ये लो भाई, आपके 500 रुपए जो मैंने पिछले हफ्ते लिए थे। बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ से वो किराना का दुकान पे गया। आ गए भाई। मैं सोच ही रहा था कि अब तक तुम क्यों नहीं आए। खैर, आपके घर का सारा राशन मैंने पहले ही बांध दिया है। बहुत अच्छा किया। कितना हिसाब हुआ है भाई? 2040 रुपए। ये लो। फिर शंभू दूध वाले के पास गया। ये लो भाई, तुम्हारे 1000 रुपए। अब बकाया खत्म, नया हिसाब शुरू। हाँ ठीक है। सबका हिसाब देकर जब वो घर पहुंचा, आप ही का इंतजार कर रही थी। पगार मिल गई लगता है। यहाँ रख दीजिए सारा राशन। मिल गई और 3540 रुपए दे भी दिए। मतलब अब बस 6407 रुपए बचे हैं। हाँ, इसमें से खेत के लिए मुझे 3000 रुपए लगेंगे। बिजली, मोटर, पानी का बिल वगैरह वगैरह। 500 मेरे महीने के खर्च और बचे हुए 3000 रुपए तुम रख लो। जो सामान लगे वो लाना और बाकी पैसे बचा लेना। जी ठीक है। मैंने सोचा था इस महीने अगर 3000 से ज्यादा पैसे मिले तो नई साड़ी खरीद लूंगी। वो अगले महीने मेरे बहन की शादी है ना। तुम फिक्र मत करो, कुछ दिनों में मैं तुम्हारे लिए नई साड़ी ले आऊंगा। ठीक है जी। सारा हिसाब हो चुका था। अगले सुबह जब शंभू अपने पेड़ों के पास गया तो वह हैरान था। मीनाक्षी, क्या हुआ? देखो, पेड़ों पर फल आ रहे हैं। हे भगवान, ये हमारे पेड़ों की पहली फसल होगी। हाँ हाँ, उम्मीद है फसल बहुत अच्छी हो। होगी ही। हमने इतने सालों से इन पेड़ों की देखभाल की है। वो तो है। शंभू और मीनाक्षी शाहिर थे। बरसों का मेहनत उसका रंग लाए। 1 महीने के अंदर आम आ गए। कितने सारे आम है ना। हाँ, हमें अभी इनकी और भी अच्छे से देखभाल करनी होगी, तभी हमें अच्छा दाम मिलेगा। हाँ बिल्कुल। शंभू और मीनाक्षी ने ज़्यादा से ज़्यादा अपने आम के बगीचों में वक्त बिताया। कोई भी आम को कीड़े लगे तो उसे तुरंत तोड़ देता। और 3 महीने के बाद आम पकने लगा। शंभू ने एक आम तोड़ा, उसे चखने लगा। ये आम तो बहुत ही रसीले हैं मीनाक्षी, तुम भी खाओ। हाँ हाँ। मीनाक्षी ने भी आम चखे। सही कहते हैं लोग, सब्र का फल मीठा होता है। अब सारे आम तोड़ने होंगे। ठीक है। शंभू ने अपने नौकरी से कुछ दिनों के लिए छुट्टी लिया। दोनों पति पत्नी आम को इकट्ठे करने लगा। 3 दिनों में बहुत बड़ा आम का ढेर लग गया। सोचा नहीं था इतने सारे आम लगेंगे हमारे पेड़ों पर। भगवान जब भी देता है छप्पर फाड़ के देता है। उधर से एक आम का व्यापारी गुजर रहा था। उसका नजर ताजे आम पर गिरा। अरे शंभू भाई, सारे आम बेचने हैं क्या? जी स्वामी भाई। स्वामी ने एक आम चखा। वाह,
एक नंबर, बहुत ही मीठे हैं और आकार भी बड़ा है। क्या दाम लोगे इन सब का? ये मेरी पहली फसल है, आप ही कुछ हिसाब से बता दीजिए। फसल बहुत अच्छी है, मैं इन सब आम का तुझे 3 लाख रुपए दे सकता हूँ। 3 लाख? सौदा मंजूर है तो बोल। जी मंजूर है, और हाँ, अगले साल भी मुझे ही बेचना। बिल्कुल बिल्कुल, मैं पैसे और आदमी लेकर आता हूँ। ठीक है। स्वामी पैसे लेने चला गया। मीनाक्षी और शंभू बातें करने लगे। भगवान की कृपा है हम पर। 3 लाख? बाप रे। कृपा तो है, और हमारे सालों की मेहनत भी तो है मीनाक्षी। हाँ, ये मेहनत का ही तो फल है। उस दोनों ने स्वामी का लौटने का इंतजार कर रहे थे। कुछ देर बाद एक टेम्पू के साथ उसके स्वामी ने अपने पैसे के साथ आया। ये लो शंभू, तुम्हारे पैसे। बहुत बहुत धन्यवाद। शंभू ने पहली बार इतने सारे पैसे देखे थे। स्वामी के लोग टेम्पू पे आम कसने लगे। सारे काम होने के बाद मीनाक्षी और शंभू घर लौटे। इतने सारे पैसों का हम क्या करेंगे? 1 लाख बैंक में एफडी रखेंगे, 1 लाख के तेरे लिए गहने बनवाएंगे, और 1 लाख अगले साल के लिए बचाएंगे। 1 लाख के गहने? हाँ, जिंदगी भर मैंने तुझे दिया ही क्या है, सिवाय इस मंगलसूत्र के। चल अभी गहने खरीदते हैं। अभी? हाँ अभी। मीनाक्षी और शंभू गहने के दुकान पर पहुंचे। राम राम किमजी भाई। राम राम। बोलो शंभू भाई, क्या दिखाऊं? भाभी जी के लिए कान की बाली या अंगूठी? आप कान की बाली भी दिखाइए, अंगूठी भी, और एक हार भी। ठीक है भाई। किमची भाई ने पहले एक बाली दिखाई, उसके बाद एक बाली भी पसंद हो गई, उसके बाद फिर एक अंगूठी दिखाई, अंगूठी एक पसंद हो गई, उसके बाद गले का हार दिखाया, वो भी एक पसंद हो गई। इन सबको मिलाकर 70,000 हुए हैं शंभू भाई। बस एक काम कीजिए, आप कंगन भी दिखाइए। जी। किमची भाई ने एक जोड़ी कंगन दिखाई, वो भी एक जोड़ी पसंद हो गई।